हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया होगे, फिट-फाट होगे। ठंडे में मज़ा लीजिए और सुनिए कहानी। और कहानी मज़ा आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी और मज़े लीजिए। कवि और धनवान आदमी। कवि और धनवान आदमी। एक दिन की बात है। एक बहुत ही गुणवान कवि अपनी कविता के माध्यम से कुछ धन अर्जित करना चाहता था। यह विचार कर वह एक धनवान व्यक्ति के घर गया और उसे अपनी सुंदर सुंदर कविता सुनाई। कवि सोचा कि धनी व्यक्ति उसकी सुंदर कविताएं सुनकर प्रसन्न होगा और उसे इनाम के रूप में धन देगा। परंतु वह धनी व्यक्ति उसे कोई इनाम नहीं दिया, बल्कि वह बोला, तुमने मुझे अपने कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम कल जरूर आना, मैं भी तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। कवि मन में यह विचार करता हुआ वहां से निकल गया कि हो सकता है वह धनी व्यक्ति कल फिर से मेरी कविताएं सुनेंगे और कोई अच्छा इनाम मुझे देंगे। अगले दिन वह फिर से उस धनी आदमी के घर गया अपनी कविताएं सुनाने। धनी व्यक्ति कवि से बोला, कवि महोदय, जिस प्रकार तुमने अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न किया है, वैसे ही मैंने आपको दोबारा बुलाकर आपको इज्जत दिया और प्रसन्न कर दिया है। मगर वह उसे कोई इनाम राशि नहीं दिया। धनवान व्यक्ति की बात सुनकर कवि बहुत ही उदास हो गया। कवि अपनी मन की व्यथा एक मित्र को बताया। उस मित्र की जान पहचान बीरबल से थी। वह अपने कवि मित्र की इस बारे में सहायता करने के लिए सारी बात बीरबल को बता दिया। मित्र की सारी बात सुनकर बीरबल बोला, मैं एक योजना बताता हूँ, उस पर तुम अमल करना। तुम उस धनी व्यक्ति से मित्रता कर लो, उसके फलस्वरूप कुछ दिन बाद उसे अपने घर खाने पर आमंत्रित करो। वहां पर तुम अपने कवि मित्र को भी आमंत्रित करना। वहां पर मैं भी उपस्थित रहूंगा। कुछ दिनों बाद उस मित्र ने बीरबल के कहे अनुसार अपने यहाँ भोजन का आयोजन किया। उस आयोजन में सभी आमंत्रित लोग शामिल हो गए। वहां पर वह धनवान व्यक्ति भी सही समय पर पहुंच गया। सभी आमंत्रित व्यक्ति आपस में बातें करने में व्यस्त हो गए। समय बीतता जा रहा था, परंतु वह धनी व्यक्ति खाने का इंतजार कर रहा था कि कब उसे खाना मिले। धीरे धीरे उस धनी व्यक्ति का सब्र टूटता जा रहा था। वह अंदर ही अंदर खींच रहा था। अंत में वह अपने मेजबान मित्र को बोल ही दिया कि खाने का समय तो पहले ही बीत गया, हमें यहाँ भोजन पर ही बुलाया गया है न। इस पर वहां मौजूद बीरबल ने तुरंत बोला, भोजन पर? किस प्रकार का भोजन? ऐसा सुनते ही उस धनवान व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वह बोला, यहाँ पर तो मुझे भोजन पर आमंत्रित किया गया है, यहाँ तो भोजन का नामो निशान नहीं है। इस पर बीरबल ने बोला, यहाँ पर आपको प्रसन्न करने के लिए भोजन पर आने को कहा गया था, यहाँ पर आपको बुलाकर इज्जत दी गई है। इतना सुनते ही वह धनी व्यक्ति आग बबूला हो गया। बोला, कैसी इज्जत? आपने मुझे बुलाकर कोई इज्जत नहीं किया। धनी व्यक्ति को क्रोधित होता देखकर बीरबल हंस पड़ा और बड़े हैं विनम्र होकर कहा, आपने भी वहां पर उपस्थित कवि की ओर इशारा करते हुए उस कवि की ऐसी ही इज्जत दी थी, तो इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं। धनी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कवि को उसका हक, उसको इनाम के रूप में धन दिया और वह वहां से प्रस्थान कर गया। वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति विशेषकर कवि ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनकी चातुर्य की प्रशंसा की। कैसे लगी दोस्तों ये कहानी? अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी कहानी ला सके जिसको सुन के आपको सीख मिले, मज़ा आए, आनंद मिले। अगर आप भी अपने माता को प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए सुनते हैं और एक मज़ेदार कहानी। यह कहानी एक नदी और पहाड़ की है। नदी और पहाड़ दोनों एक दूसरे को बहन और भाई की तरह मानते थे। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से मित्रवत रहते थे।
नदी अपने स्वभाव के अनुसार चंचल थी, मगर पहाड़ भोला भाला था। एक बार पहाड़ ने देखा कि उसकी बहन कुछ दिनों से गुमसुम सी रहने लगी थी। जहां तक हो सके पहाड़ ने नदी को हमेशा ही चंचल और खुश देखा था। पर इधर कुछ दिनों से वह ज्यादा बात भी नहीं करती थी और चुपचाप से अपने रास्ते चली जाती थी। यह सब देखकर पहाड़ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पहाड़ ने नदी से उसकी उदासी और परेशानी का कारण जानना चाहा। वह नदी को रोककर पूछा, नदी बहन, तुम कुछ दिनों से मुझे उदास और परेशान दिख रही हो, सब कुछ ठीक तो है न? नदी ने कहा, हाँ पहाड़ भैया, मैं सच में दुखी हूँ, परंतु मैं यह बात तुमसे कहने में संकोच कर रही थी। मगर जब तुमने यह बात पूछ ही लिया है तब मैं बता ही देती हूँ। पहाड़ बोला, तुम निसंकोच बोलो। मैं अगर तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ तो अवश्य दूर करूँगा। नदी बोली कि उसे पहाड़ से होकर गुजरने में, ऊंचे नीचे चट्टानों से होकर बहने में पूरा शरीर दर्द करने लगता है। वह बोली कि मेरी यह इच्छा है कि मैं बिना रुकावट के आराम से बहती रहूं। पहाड़ बोला, नदी बहन, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, इसलिए मैं तुम्हारी यह परेशानी जरूर दूर करूंगा। तुम इस बात की चिंता नहीं करो। पहाड़ ने तुरंत नदी के लिए सीधी और सरल राह बनाने में लग गया। इसके लिए उसे अपने कई चट्टानों को अपने से अलग करना पड़ा, परंतु वह इसके बारे में बिना सोचे नदी के लिए आरामदायक रास्ता बना दिया। सीधी और आरामदायक रास्ता देखकर नदी फूली नहीं समाई और गाते गुनगुनाते खुशी से लहराते हुए बहती चली गई। जैसे ही अंधेरा हुआ और रात हुई तो नदी को किसी की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, परंतु सुबह होते ही यह आवाज गायब हो जाती। नदी को यह आवाज रात को ही सुनाई पड़ती और दिन में गायब हो जाती। नदी यह बात जानने के लिए पहाड़ के पास गई और बोली कि पहाड़ भैया, मुझे रोज रात में किसी की दर्द भरी आवाज आती है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? पहाड़ कुछ नहीं बोल रहा था। पहाड़ को कुछ भी नहीं बोलता देख नदी उसे छुकर बोली, बताओ न भैया, इसके बारे में कुछ पता है आपको? नदी ने जैसे ही पहाड़ को छुआ वह दर्द से कराहने लगा। पहाड़ को कराहते सुनकर वह समझ गई कि रात में आने वाली कराहने की आवाज पहाड़ की ही है। नदी को बात समझते जरा भी देर नहीं लगी कि पहाड़ के दर्द का कारण वह स्वयं है। नदी को अपने आप पर पछतावा हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे पहाड़ के सामने अपनी जरा सी सहूलियत के लिए उसे इतना बड़ा कष्ट दे दिया। नदी को अपनी गलती का एहसास हुआ और पहाड़ से माफी भी मांगी। हमें अपने लाभ या फायदे के लिए किसी का भी अनुचित इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सदा सामने वाले के क्षमता को देखकर ही मदद। देख लीजिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।